हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए श्रापित कुएं की एक बहुत ही खौफनाक और डरावनी कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। रंगों का त्योहार होली आने वाला था। पूरे धर्मपुर गांव में तैयारियां जोरों पर थी। हर साल की तरह इस बार भी गांव के बीच वाले चौक में सबसे बड़ी होली जलेगी, जहां पूरा गांव इकट्ठा होकर रंगों से खेलता था। लेकिन इस गांव में होली से जुड़ी एक रहस्यमय परंपरा थी, पुराने कुएं की पूजा। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये कुआं अभिशप्त है। सदियों पहले यहाँ एक भयावह बलि दी गई थी। कहते हैं उस समय गांव पर संकट आया था, जब किसी पागल तांत्रिक ने यहाँ रक्त होली खेलने की ठानी थी। ये चाहता था कि इस कुएं के जल से एक अघोरी शक्ति जागृत हो, जो पूरे गांव को अपने अधीन कर ले। उस रात जब चिता की राख हवा में घुल रही थी, गांव वालों ने देखा कि कुएं से एक काला धुआं उठने लगा। ये कोई साधारण धुआं नहीं था, बल्कि उसमें किसी आत्मा का क्रंदन समाया था। कहते हैं तब एक सिद्ध तांत्रिक ने उस कुएं को अभिशप्त कर दिया और उसे ढकने का आदेश दिया। तब से इस कुएं पर हर साल होली की रात पूजा होती थी, ताकि वो शक्ति कभी जागे नहीं। लेकिन एक शर्त थी, अगर पूजा में कोई बाधा आई तो कुएं के अंदर कैद वो भयावह शक्ति फिर से जाग उठेगी। धर्मपुर गांव उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बसा एक प्राचीन गांव था। चारों ओर घने जंगलों और पुराने मंदिरों से घिरा ये गांव बाहर से देखने पर बिल्कुल आम लगता था, लेकिन इसके भीतर कई रहस्यमय कहानियां दबी हुई थी। सबसे ज्यादा रहस्यमय थी यहाँ की होली, एक त्योहार जो रंगों से ज्यादा खून और श्राप की कहानियों से जुड़ा था। कहते हैं कि सदियों पहले यह गांव तांत्रिक अनुष्ठानों का केंद्र हुआ करता था। यहाँ कई सिद्ध तांत्रिक और अघोरी रहते थे, जो तंत्र मंत्र की साधना करते थे। लेकिन उनमें से एक तांत्रिक सबसे खतरनाक निकला। उसने अपनी सिद्धि के लिए नर बलि देने की ठानी। उसने होली की रात को चुना, क्योंकि उस दिन गांव वाले उल्लास में होते और किसी को संदेह भी नहीं होता। उसने गांव के ही एक बच्चे को अगवा किया और कुएं के पास एक भयानक अनुष्ठान किया। जैसे ही बलि दी गई, कुएं से एक अजीब सा काला धुआं निकला। कहते हैं वो धुआं किसी आत्मा का था, जिसे इस बलि के जरिए मुक्त किया गया था। लेकिन ये कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि एक पिशाच आत्मा थी, जो रक्त पीकर जीवित रहती थी। गांव वालों को जब इसका पता चला तो वे इकट्ठा हुए और एक सिद्ध तांत्रिक को बुलाया। उसने उस आत्मा को काबू में किया और कुएं पर तंत्र मंत्र करके उसे वहीं बंद कर दिया। तब से ये कुआं अभिशप्त माना जाने लगा। तब से हर साल होली की रात इस कुएं की पूजा की जाती थी। इस पूजा के कई अजीब नियम थे, जिन्हें तोड़ना मौत को बुलाने जैसा था। पूजा के कुछ कठोर नियम थे, जिनका पालन अनिवार्य था। सबसे पहला नियम था कि पूजा अनिवार्य थी। अगर किसी साल होली की रात कुएं की पूजा नहीं होती तो कुएं में बंद आत्मा जाग उठती और अपने बदले के लिए रक्तपात करती। दूसरा नियम ये था कि कुएं को अपवित्र नहीं किया जा सकता था। कोई भी कुएं में रंग, फूल या जल नहीं डाल सकता था। अगर किसी ने ऐसा किया तो कुएं की शक्ति भंग हो जाती और अंदर बंद आत्मा मुक्त हो सकती थी। तीसरा नियम था कि होली का पहला रंग कुएं को चढ़ाना पड़ता था। परंपरा के अनुसार होली के दिन पहला गुलाल कुएं को चढ़ाया जाता था, ताकि कुएं की आत्मा संतुष्ट रहे। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण नियम था रात्रि जागरण। होली की रात गांव के सबसे बुजुर्ग और तांत्रिक मंदिर में बैठकर रात भर हवन करते थे, ताकि कोई भी बुरी आत्मा जाग न सके। गांव के लोग इस परंपरा को लेकर बहुत सतर्क थे। कोई भी व्यक्ति इस नियम को तोड़ने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जिन्होंने भी इस परंपरा को तोड़ा वे कभी जीवित नहीं बच सके।
गांव में कुछ घटनाएं ऐसी घटी थी जिनके बाद से लोग और भी सतर्क हो गए थे। साल 1956 में कुछ बाहरी लोगों ने होली की रात कुएं में रंग डाल दिया था। अगले ही दिन उन चारों की लाशें कुएं के पास मिली। उनके शरीर पर खून से कुछ अजीब मंत्र लिखे हुए थे। साल 1989 में एक युवक ने होली की रात कुएं की पूजा को अंधविश्वास कहकर उसमें पत्थर फेंक दिया। अगले ही दिन उसका शव गांव के बाहर पेड़ से लटका मिला और उसके पूरे शरीर पर जले हुए निशान थे। साल 2003 में कुछ लड़कों ने मजाक में कुएं में पानी डाल दिया। अगले दिन उनमें से 3 लड़कों के शव गांव के अलग अलग हिस्सों में मिले और चौथा लड़का हमेशा के लिए गायब हो गया। इन घटनाओं के बाद से गांव के लोग और भी डर गए थे। वे होली से एक हफ्ते पहले ही मंदिर में विशेष पूजा करवाते थे और होली की रात हवन करते थे। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होने वाला था जो पहले कभी नहीं हुआ था। इस बार कुछ युवक इस परंपरा को तोड़ने का फैसला कर चुके थे। वे इसे अंधविश्वास मानते थे और कुएं को अपवित्र करने का सोच चुके थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये गलती पूरे गांव को भारी पड़ने वाली थी। इस बार रक्ताभिषेक शुरू होने वाला था। गांव के 4 लड़के अमन, रोहित, करण और विशाल हमेशा मौज मस्ती के लिए जाने जाते थे। वे खुद को नास्तिक मानते थे और इन पुरानी बातों को अंधविश्वास समझते थे। होली से एक दिन पहले रात के अंधेरे में वे कुएं के पास पहुंचे। कुएं के चारों ओर लाल धागों से एक डोरी बंधी थी जो इस बात का प्रतीक थी कि यह स्थान पवित्र है और यहाँ कोई अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। ये सब बकवास है, अमन ने कहा और हंसते हुए डोरी को तोड़ दिया। विशाल ने मजाक में कहा, अगर ये कुआं इतना ही शक्तिशाली है तो हम इसमें रंग डालते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। चारों ने हंसते हुए गुलाल और लाल रंग का पानी कुएं में डाल दिया। कुएं से अचानक एक अजीब सी गूंज उठी, मानो कोई अंदर से चिल्ला रहा हो। हवा एकदम ठंडी हो गई और कोई अनदेखी शक्ति जाग उठी। रोहित का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। चलो यहाँ से, कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन अमन हंसा, डरपोक कहीं के। चारों लड़के वापस गांव में लौट आए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने किसी खतरनाक चीज को जगा दिया है। अगली सुबह होली थी। गांव के लोग रंगों में मस्त थे। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। गुलाल और अबीर हवा में उड़ रहे थे। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। रोहित ने जब अपने दोस्त करण पर गुलाल फेंका तो करण चीख उठा, आग, आग। सबने देखा, करण के चेहरे पर गुलाल की जगह लाल खून था। गांव वालों में दहशत फैल गई। कुछ ही देर में कई लोगों ने शिकायत की कि उनके रंगों में खून आ रहा है। जो लोग गुलाल लगा रहे थे उनके शरीर पर अजीब जलन और घाव हो रहे थे। कुछ के चेहरे पर अजीब निशान उभरने लगे, मानो किसी ने नाखूनों से खरोच दिया हो। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित दयाराम वहां पहुंचे और चीख पड़े, ये कुएं का श्राप है। तुम लोगों ने कुएं की पूजा नहीं की और उसे अपवित्र किया। अब इस गांव पर संकट आ चुका है। पूरा गांव सहम गया। अमन, रोहित, करण और विशाल भी डर चुके थे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। रात होते ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। विशाल अपने घर के बाहर खड़ा था। जब उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, उसने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। लेकिन अचानक हवा में एक सरसराहट हुई और जैसे ही वो घर के अंदर जाने के लिए मुड़ा, एक अजीब सड़ी गली काली परछाई उस पर झपटी। विशाल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब गई। उसके शरीर को कोई अदृश्य ताकत ऊपर उठाने लगी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और तभी एक काली हड्डियों जैसी उंगलियां उसके गले पर कस गई। सुबह जब विशाल के घर वाले उठे तो उन्होंने देखा विशाल की लाश आंगन में पड़ी थी। उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ चुका था, मानो किसी ने उसके शरीर से सारा खून निकाल लिया हो। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और उसके होठों पर एक अजीब काली लकीर थी, जैसे कोई अखोरी मंत्र उस पर लिखा गया हो। पंडित दयाराम ने गांव वालों को चेताया, ये आत्मा अब और लोगों को मारेगी, इसे रोको, नहीं तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। लेकिन
अब क्या कुछ किया जा सकता था? विशाल की रहस्यमय मौत के बाद पूरा गांव सदमे में था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। होली के रंगों में खून, शरीर पर जलन, और अब ये पहली मौत। गांव के लोग अब अपने घरों में दुबकने लगे थे। जिस त्योहार पर हर साल चारों ओर हंसी ठिठोली गूंजती थी, इस बार सन्नाटा पसरा था। कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन जो सबसे ज्यादा डरे हुए थे वे थे अमन, रोहित और करण। पंडित दयाराम के अनुसार ये सब उस कुएं के अपमान की वजह से हुआ था। लेकिन अमन और करण अभी भी ये बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। बच्चों को बाहर न निकलने की सख्त हिदायत दी गई। गांव की गलियां सुनसान हो गई। यहाँ तक कि मंदिर में रोज जलने वाला दिया भी बुझ चुका था। ये अशुभ संकेत था। लेकिन कुछ युवा अब भी इस डर को अंधविश्वास मान रहे थे। करण बोला, यार कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं था, या फिर कोई जहरीली गैस? अमन ने भी हाँ में हाँ मिलाई। पंडित दयाराम बस लोगों को डराना चाहते हैं। कुछ नहीं हुआ विशाल के साथ, बस कोई बीमारी रही होगी। रोहित चुप था। वो रात से ही अजीब महसूस कर रहा था। जब से उन्होंने कुएं में रंग डाला था, उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। कई बार उसे लगा कि उसकी परछाई उसके साथ नहीं चल रही थी, बल्कि थोड़ी देर बाद हिलती थी। वो जब भी दर्पण में देखता, उसे लगता कि उसकी आंखों के पीछे कोई और आंखें झांक रही हैं। अगली रात करण अपने घर की छत पर सो रहा था। होली की रात थी, लेकिन अब गांव में कोई उत्सव नहीं हो रहा था। रात के सन्नाटे में दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। हवा अजीब तरीके से सिहर रही थी, जैसे उसमें कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक करण की आंख खुली। उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। लेकिन तभी उसे छत के कोने में एक परछाई दिखी। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। करण का सांस लेना मुश्किल लगने लगा था। उसके शरीर में जैसे कोई हरकत ही नहीं हो रही थी। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। परछाई और पास आई। अब चांदनी में उसकी आकृति दिखने लगी थी। एक जली हुई, बिना आंखों वाली डरावनी आकृति, जिसका शरीर जगह जगह से फटा हुआ था और उससे काला गाढ़ा खून टपक रहा था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी उंगलियां लंबी, पतली और नुकीली थी, जैसे लोहे के कांटे। तुमने कुएं को अपवित्र किया, अब तुम्हारा अंत तय है। करण का शरीर कांपने लगा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जड़ हो गए थे। अचानक वो परछाई हवा में उछली और करण के ऊपर कूद पड़ी। करण ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज घुट गई। परछाई ने अपनी लंबी काली उंगलियों से उसके गले को जकड़ लिया। करण की आंखें फटी की फटी रह गई। अगले ही पल उसका शरीर हवा में उठ गया। उसने अपने हाथ पैर मारने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। परछाई ने उसे जोर से झटके से ऊपर उठाया और छत के किनारे पटक दिया। सुबह जब गांव वालों ने करण को देखा, तो वो छत से लटका हुआ था। उसकी आंखें फटी हुई थी और उसके चेहरे पर होली के लाल रंग की जगह खून पुता था। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी और उसके होठों पर सूखा हुआ खून था, जैसे मरने से पहले उसने किसी का नाम लिया हो। गांव में मातम छा गया। अब बचना मुश्किल था। अब अमन और रोहित भी डर चुके थे। ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? अमन ने कांपती आवाज में कहा। रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस जमीन पर बैठ गया और अपना सिर पकड़ लिया। पंडित दयाराम ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, यह आत्मा अब एक एक करके अपने अपमान का बदला ले रही है। हमें तुरंत कुछ करना होगा, वरना अगला शिकार कोई और होगा। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। क्या क्या कोई तरीका है इसे रोकने का? एक बुजुर्ग ने पूछा। पंडित दयाराम ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। यह आत्मा जाग चुकी है। इसे रोकने के लिए हमें वही करना होगा जो सदियों पहले हुआ था, रक्त अभिषेक।
रक्त अभिषेक? अमन ने घबरा कर पूछा। पंडित दयाराम ने गहरी सांस ली। हाँ, अब इस आत्मा को शांत करने के लिए हमें फिर से बलि देनी होगी। करण की भयानक मौत के बाद पूरा गांव सदमे में था। विशाल और करण दोनों की मौतें एक ही पैटर्न पर हुई थी। दोनों ने कुएं का अपमान किया था और अब दोनों मारे जा चुके थे। गांव में अब कोई भी होली खेलने के लिए बाहर नहीं निकला। हर घर के दरवाजे बंद थे। लोग हवन और मंत्रोच्चार कर रहे थे। लेकिन अमन और रोहित के लिए ये डर मौत से भी ज्यादा भयानक था। करण की मौत के बाद अमन और रोहित को अब पूरा यकीन हो चुका था कि ये कुएं का श्राप है। हमें गांव छोड़ देना चाहिए, रोहित ने कांपते हुए कहा। अमन ने भी सहमति जताई। अगर हम यहाँ रहे तो अगला नंबर हमारा ही होगा। रोहित ने चुपचाप रात में गांव से भागने की योजना बनाई। लेकिन गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर जैसे ही वे पहुंचे, हवा में अजीब सी सरसराहट हुई। सामने पगडंडी पर गुलाल की परत बिछी थी, लेकिन उस गुलाल में कोई चल कर जा रहा था, पर उसके पैर नहीं दिख रहे थे। रोहित ने डर से पीछे हटते हुए कहा, अमन, यहाँ से जल्दी भागते हैं। लेकिन तभी हवा में किसी के हंसने की आवाज गूंज उठी। एक ठंडी लहर उनके शरीर से गुजरी और अमन का कंधा अचानक जकड़ गया। रोहित, कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है। रोहित ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, एक जला हुआ भयानक हाथ अमन के कंधे को पकड़कर खींच रहा था। अब तुम नहीं बच सकते। आवाज इतनी डरावनी थी कि रोहित के पैर कांपने लगे। उसने अमन को खींचने की कोशिश की, लेकिन अमन का शरीर जैसे जमीन में धंसने लगा था। अचानक अमन ने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी और वो जमीन में समा गया। बस एक पल में अमन वहां से गायब हो चुका था। उसके कपड़े, चप्पल सब वहीं पड़े थे, लेकिन वो खुद कहीं नहीं था। रोहित घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अमन गायब हो चुका था। वो दौड़कर गांव वापस आया और पंडित दयाराम के पैरों में गिर पड़ा। बचाइए, वो मुझे भी मार डालेगा। पंडित दयाराम ने गहरी सांस ली। अब बहुत देर हो चुकी है। कुएं की आत्मा जाग चुकी है। वो अपनी रक्त होली पूरी किए बिना नहीं रुकेगी। रोहित कांपते हुए पंडित दयाराम के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में खौफ था। सांसें तेज चल रही थी। अभी कुछ घंटे पहले उसने अपनी आंखों के सामने अमन को कुएं की अज्ञात शक्ति में समाते देखा था। मुझे बचाइए बाबा, अब सिर्फ मैं बचा हूं, वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। पंडित दयाराम ने गहरी सांस ली और कहा, अब बस एक ही तरीका है, हमें उस आत्मा को रोकना होगा, वरना ये श्राप पूरे गांव को निगल जाएगा। गांव वालों की भीड़ जमा हो गई थी। हर कोई डरा हुआ था। विशाल, करण और अमन की मौत के बाद सब ने ये मान लिया था कि ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि सच्चा श्राप था। गांव के सबसे बुजुर्ग दादा श्यामलाल कांपती आवाज में बोले, आज से 150 साल पहले भी ऐसी एक होली आई थी और तब पूरे गांव का खून बहा था। श्यामलाल ने कांपते हुए बताया, गांव में एक तांत्रिक आया था। उसने यहाँ रक्त होली करने की ठानी थी। उसने 11 लोगों की बलि दी थी, जिससे उसकी तंत्र क्रियाएं पूरी हो सके। लेकिन गांव वालों ने मिलकर उसे कुएं में जिंदा जला दिया। मरने से पहले उसने श्राप दिया, जो भी मेरी होली को रोकेगा वो खुद इस होली का रंग बन जाएगा। गांव वालों की रूह कांप उठी। उस रात रोहित ने फैसला किया कि वो किसी भी हालत में गांव छोड़कर भाग जाएगा। वो अपने घर में लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। अंधेरे कमरे में दिए की हल्की लौ जल रही थी। घड़ी की सुइयां जैसे धीमी हो गई थी। अचानक कमरे में ठंडक पड़ने लगी। रोहित, कानों में एक सिसकती हुई आवाज गूंजी। उसकी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। धीरे धीरे कमरे की दीवारों पर लाल रंग टपकने लगा, लेकिन ये रंग नहीं, खून था।
रोहित तेजी से उठकर भागा, लेकिन जैसे उसने दरवाजा खोला, सामने अमन खड़ा था, मरा हुआ। तुम भी हमारे साथ आओ। रोहित, हमारे साथ आओ। रोहित ने चीख मार दी। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने आंख बंद कर ली और जब खोली तो सब कुछ नॉर्मल था। शायद ये मेरा भ्रम था, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन तभी दरवाजे के बाहर जमीन पर खून से लिखा था, कल होली है और ये आखिरी होली होगी। सुबह की पहली किरण के साथ गांव में एक अजीब सी बेचैनी थी। आज होली का दिन था, लेकिन रंगों के त्योहार की जगह गांव में मातम पसरा था। विशाल, करण और अमन की मौत के बाद अब सिर्फ रोहित बचा था। पंडित दयाराम और गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि आज किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। रक्त होली का श्राप अब अपने अंतिम चरण में था और अगर इसे आज नहीं रोका गया तो पूरा गांव इसकी चपेट में आ सकता था। गांव वालों ने मिलकर मुख्य द्वार पर एक बड़ा सा लकड़ी का बैरिकेड बना दिया ताकि कोई भी बाहर न जा सके। हर घर के दरवाजे पर गंगा जल और हनुमान चालीसा के पन्ने लगाए गए। पंडित दयाराम ने गांव वालों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, रक्त होली की रात शुरू होने से पहले हमें कुएं की आत्मा को शांत करना होगा, नहीं तो ये विनाश थमेगा नहीं। रोहित पंडित जी के पास गया। बाबा, अगर कुएं को शांत करना ही उपाय है तो हम अब तक वहां क्यों नहीं गए? पंडित जी ने गहरी सांस ली। क्योंकि अब हमें एक बलि देनी होगी, वरना आत्मा नहीं मानेगी। कौन बनेगा बलि का बकरा? गांव में हड़कंप मच गया। किसी को भी बलि के रूप में मरना मंजूर नहीं था। किसी को भी मरना नहीं चाहिए। कोई और तरीका होगा, लेकिन अगर बलि न दी तो पूरा गांव मारा जाएगा। गांव दो हिस्सों में बंट चुका था। कुछ लोग बलि देने के पक्ष में थे तो कुछ इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन तभी रक्त होली की शुरुआत हुई। शाम होते ही गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। होली के रंगों में फिर से खून टपकने लगा। कुछ घरों के दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। हवा में किसी के चीखने की आवाज गूंजने लगी। अब बहुत देर हो चुकी है, पंडित दयाराम चिल्लाए। गांव का सबसे पुराना मंदिर भी अचानक दरारी से भर गया और उसकी घंटियां अपने आप बजने लगी। गांव की जमीन में कंपन होने लगा था। रोहित डर के मारे कांप रहा था। अब क्या करेंगे बाबा? पंडित जी ने कहा, हमें तुरंत कुएं के पास जाना होगा, वरना पूरा गांव तबाह हो जाएगा। अब फैसला हो चुका था। रक्त होली की रात कुएं की आत्मा से आखिरी बार सामना किया जाएगा। रात गहरा चुकी थी। पूरा गांव सहमा हुआ था, लेकिन अब रक्त होली को रोकने के लिए आखिरी कोशिश की जानी थी। पंडित दयाराम, रोहित और गांव के कुछ बहादुर युवक कुएं के पास जाने को तैयार थे। उनके हाथों में मशालें थी और पंडित जी ने अपनी थैली में कुछ विशेष तांत्रिक औषधियां और मंत्रों से सिद्ध राख भर ली थी। जैसे ही वे कुएं के करीब पहुंचे, वहां की हवा और भारी होती गई। कुएं के चारों ओर फैली सूखी घास अजीब तरह से हिल रही थी, मानो कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। अचानक रोहित को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने तेजी से पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन तभी कुएं से एक भयानक हंसी गूंज उठी। तुम मुझे रोकने आए हो? बहुत देर हो चुकी है। अचानक कुएं से एक के बाद एक भूतिया आकृतियां बाहर निकलने लगी। विशाल, जिसकी आंखें बाहर लटक रही थी। करण, जिसका शरीर आधा जला हुआ था। अमन, जिसके होठ सिले हुए थे और गर्दन टेढ़ी हो चुकी थी। तीनों के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, रक्त, रक्त। रोहित घबराकर पीछे हट गया। ये सच नहीं हो सकता। लेकिन पंडित दयाराम शांत थे। उन्होंने अपने थैले से सिद्ध राख निकाली और कुएं के चारों ओर एक मंत्रित घेरा बना दिया। जैसे ही मंत्र गूंजा, भूतिया आकृतियां जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन तभी खुद तांत्रिक प्रकट हुआ। कुएं के अंदर से एक भयानक साया ऊपर उठने लगा। उसका शरीर काला पड़ चुका था, आंखों से आग निकल रही थी और पूरे शरीर पर रक्त से बने तांत्रिक चिन्ह चमक रहे थे। तुम्हारी बलि के बिना ये खेल पूरा नहीं होगा, तांत्रिक ने गूंजती हुई आवाज में कहा। उसके एक इशारे पर रोहित हवा में उठ गया।
नहीं। पंडित दयाराम ने झट से एक मुट्ठी राख रोहित के चारों ओर छिड़की। रोहित जमीन पर गिरा, लेकिन अब तांत्रिक और भयंकर हो चुका था। अब तुम सबको मरना होगा। अचानक कुएं से लाल रंग की ज्वाला निकली और चारों तरफ आग लग गई। कुएं के चारों ओर लाल ज्वाला उठ रही थी। हवा में अजीब सी गर्मी थी, लेकिन पसीने के बावजूद रोहित का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। तांत्रिक की आत्मा पूरी शक्ति के साथ प्रकट हो चुकी थी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। शरीर पर तंत्र विद्याओं के काले चिन्ह चमक रहे थे और उसकी हंसी किसी पिशाच की तरह गूंज रही थी। मूर्ख मनुष्यों, तुम मेरी रक्त होली को रोकने आए हो। अब देखो कैसे तुम्हारे खून से ये होली खेली जाएगी। पंडित दयाराम ने अपना कमंडल उठाया और उसमें से सिद्ध गंगा जल कुएं के चारों ओर छिड़क दिया और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही ये मंत्र गूंजा, कुएं से उठती लपटें नीली पड़ने लगी और वहां से चीखों की आवाजें आने लगी। तांत्रिक की आत्मा बौखला गई। तुम ये नहीं कर सकते, ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा श्राप है। पंडित दयाराम ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, तेरा समय समाप्त हो चुका है तांत्रिक। आज होली की रात तेरा अंत तय है। लेकिन तभी हवा में एक अजीब सा कंपन हुआ। तांत्रिक ने अपना हाथ उठाया और रोहित हवा में झूल गया। ये श्राप तभी खत्म होगा जब एक और बलि दी जाएगी। रोहित की सांसें तेज हो गई। उसकी गर्दन किसी अदृश्य हाथ ने जकड़ ली थी और वो धीरे धीरे जमीन के ऊपर उठ रहा था। गांव वाले घबराकर पीछे हट गए। अब क्या होगा? तभी पंडित दयाराम ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला। नारायण शिला। हे अग्निदेव, इस पापी को भस्म कर दो। जैसे ही पंडित जी ने वो शिला कुएं में फेंकी, पूरा कुआं कांपने लगा। तांत्रिक की आत्मा जोर से चिल्लाई, नहीं, ये नहीं हो सकता। अचानक कुएं के अंदर से एक तेज आग का गोला निकला और आसमान में फट गया। तांत्रिक की आत्मा तड़पने लगी। उसके शरीर से लाल धुएं की लपटें निकलने लगी। मुझे जाने दो, मुझे मत जलाओ। लेकिन अब देर हो चुकी थी। तांत्रिक की आत्मा एक जलती हुई चीख के साथ कुएं के अंदर समा गई। हवा धीरे धीरे शांत होने लगी। कुएं से उठता हुआ धुआं धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। रोहित जमीन पर गिर पड़ा। वो जिंदा था। गांव वालों ने राहत की सांस ली। कुएं से उठता हुआ धुआं धीरे धीरे गायब हो रहा था। गांव में पहली बार शांति महसूस हुई। पंडित दयाराम ने गहरी सांस ली। श्राप समाप्त हो चुका है। गांव वालों ने राहत की सांस ली। अब रक्त की होली का अंत हो चुका था। रोहित अभी भी जमीन पर पड़ा कांप रहा था। वो मौत को इतने करीब से देखकर वापस लौटा था। अब सब कुछ ठीक हो गया रोहित। पंडित जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। लेकिन क्या सच में सब ठीक हो गया था? क्या सच में सब खत्म हो गया? कुएं के पानी में हलचल हुई। रोहित ने अनजाने में नीचे झांका। पानी अब भी लाल था। बाबा, कुएं का पानी साफ क्यों नहीं हुआ? पंडित दयाराम कुछ बोल पाते उससे पहले ही कुएं से एक हाथ निकला। सभी लोगों ने डर से कदम पीछे खींचे। वो हाथ किसी इंसान का नहीं था। वो उसी तांत्रिक का जला हुआ हाथ था। ये कैसे हो सकता है? पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुएं से एक जलता हुआ अधजला चेहरा बाहर निकला। मूर्खो, तांत्रिक की आत्मा की गूंजती हुई आवाज आई। तुमने सोचा कि मुझे हरा सकते हो? मेरा श्राप कभी खत्म नहीं होगा। गांव वालों की रूह कांप गई। किसी को जाना ही होगा। पंडित दयाराम ने फैसला कर लिया। अगर इसे रोकना है तो हमें इसे हमेशा के लिए बंद करना होगा। उन्होंने अपने थैले से एक काले धागे में बंधी राख की पुड़िया निकाली। ये शक्ति कुंड की पवित्र राख है। इसे कुएं में डालते ही ये रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि जो भी ये करेगा वो खुद भी इसमें समा जाएगा। रोहित ने पंडित जी का हाथ पकड़ लिया। नहीं बाबा, आप नहीं जा सकते। लेकिन पंडित जी मुस्कुरा दिए।
कभी कभी कुछ लोगों को सबके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। उन्होंने झट से राख की पुड़िया अपने हाथ में ली और कुएं में छलांग लगा दी। पंडित जी के कूदते ही कुएं से एक भयंकर चीख निकली। नहीं! कुएं का पानी तेजी से काला पड़ने लगा। तांत्रिक की आत्मा चिल्ला रही थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। पंडित दयाराम की बलि के साथ ही कुएं की आत्मा हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। गांव वालों ने आंखों में आंसू लिए कुएं को आखिरी बार देखा। रोहित फूट फूट कर रो रहा था। बाबा ने हमें बचा लिया। 1 साल बाद गांव फिर से खुशहाल हो गया। पहले की तरह लोग आज भी इस कुएं की हमेशा की तरह से पूजा करते हैं। होली के त्योहार वाले दिन रोहित, जो अब इस घटना को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूला और ना ही भूल सकता है, उसने अब हमेशा कुएं के पास जाना और वहां एक दिया जलाना शुरू किया। वो हर साल होली के दिन उस कुएं के पास जाता और पंडित जी की याद में वहां एक दिया हमेशा जलाता। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से फिर से ऐसी ही कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। जय बाबा महाकाल।